हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिवर जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहा है, जो कि यूएस के बेस्ट में कुछ फ्लड लाइक कंडीशंस क्रिएट करने के लिए ये जोग्राफिकल एक कंसेप्ट हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर नाम से, जो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। इवन इतना ये सीवियर बन चुका है कि यहाँ पे लोगों का इवैक्यूएशन चल रहा है, रोड्स वगैरह क्लोजर या एरियाज क्लोजर कर दिए, लोगों को वार्निंग दे चुके हैं। इट्स लाइक जैसे साइक्लोन से या कोई डिजास्टर से जो कंडीशन क्रिएट होती है, तो उस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, राइट। नियर बाय सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स एंड कैलिफोर्निया का जो वेस्ट की तरफ यूएसए का रीजन आता है, उस रीजन में हम इसका डिटेल देखने वाले आगे कि देखो इस प्रकार से यहाँ पे हम फ्लड देख रहे हैं कि हेवी फ्लडिंग लाइक कंडीशन क्रिएट हुआ है टू द वेस्ट ऑफ यूएसए। नियर बाय कुछ सियरा नेवाडा ऐसे कुछ रीजन्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट देखी जा रही है। तो देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है कि देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है, तो वहाँ पे इंटेंस हीटिंग की वजह से इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ और इतना बड़ा मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करने वाले जो एक पार्ट है, तो वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मतलब उतने विंड्स यहाँ पे इस मॉइस्चर को कैरी कर रहे हैं और मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं टूवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए। तो जैसे मैंने देखा कि अब मैंने यहाँ पे प्रीवियसली एक इमेज में दिखाया कि देखो इस इमेज में कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखो कि इस एयर पैकेट में मॉइस्चर कैरी होगा, जो एक लगभग रिवर के जैसा ही लंबा भी होता है ये फीचर, और मतलब ये कंटिन्यूसली हिट होते रहता है। सो इट्स लाइक कि एक रिवर ही उसमें कैरी हो रही है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो अमेजोन के डबल इतनी मॉइस्चर इस एयर पैकेट में कंटिन्यूसली ब्लो हो रही है, राइट। और यही एयर पैकेट फिर जब हिट होता है, सियरा नेवाडा ये नाम से एक रेंज है वेस्ट की तरफ, फिर आगे रॉकीज को वगैरह हिट होगा, ऊपर कैस्केड नाम से एक रेंज आती है। इस वजह से फिर इस रीजन में क्या हुआ, ओरोग्राफिक इफेक्ट मिलने से फिर यहाँ पे हेवी रेनफॉल हुआ। और इतना हेवी रेनफॉल है कि देखो लॉसेस अगर इस साल के आसपास देखोगे तो 1.2 बिलियन के आसपास या लगभग 2 बिलियन तक लॉसेस यहाँ पे देखे गए। और ये इसके पहले भी कुछ ऐसे फिनोमेना हो चुके हैं जहाँ पे भी लॉसेस आप देख रहे हो। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो जो लॉसेस है तो वो बढ़ने की आशंका है, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है तो कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड मानी जा रही है। तो आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो 1.1 बिलियन इन फ्लड डैमेज कुछ देखा जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देखो और एक कुछ दिनों पहले एक कंसेप्ट न्यूज में थी, बॉम्ब साइक्लोन नाम से। तो ये बॉम्ब साइक्लोन क्या था कि जहां पे दो साइक्लोन्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं और एक थोड़ा बड़ा साइक्लोन बन जाता है, तो इसको बॉम्ब साइक्लोन नाम से हम देख रहे थे। और वो अगेन वेस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए को हिट हो गया था, तो उस वजह से भी कुछ साइक्लोनिक इम्पैक्ट हुए थे, राइट। और इवन बॉम्ब साइक्लोन हो या एटमॉस्फेरिक रिवर हो, तो इनका भी ऐसा कनेक्शन देखा जा रहा है कि इस दोनों के कनेक्शन से और भी फ्लडिंग हो सकता है कैलिफोर्निया के रीजन्स पे। इवन इन दोनों के फिनोमेना के वजह से लास्ट कुछ 1-2 महीने में लगभग 12 मिलियन पीपल इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग एरियाज रिकवरिंग फ्रॉम द रिसेंट स्टॉर्म्स एंड मड स्लाइड्स ऑल्सो। मतलब इतना हेवी रेनफॉल है कि मड स्लाइड्स भी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो लगभग 12 मिलियन लोगों को यहाँ से हटाया भी जा रहा है, राइट। तो कम बैक टू अवर पॉइंट एटमॉस्फेरिक रिवर, जो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक नॉर्मल एयर पैकेट जो आता है वो थोड़ा सा नॉर्मल नैरो होता है, छोटा सा होता है, राइट। और थोड़े टाइम बाद एक डिसअपियर हो जाता है। बट इस केस में अगर देखा जाए तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर इतना ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती है। या देखो नाम के लिए रिवर यहाँ पे दिया है, इसका मतलब माइंड में ये मत लेके आना कि ये कंप्लीटली रिवर ही होगी। तो ये बिल्कुल भी रिवर नहीं है। ये रिवर जितना वाटर कैरी करती ऐसी एयर पैकेट है, जो लगभग देखो वाइड देखा जाए तो 300 से 400 माइल्स तक वाइड हो सकती है एंड 1000 माइल्स तक लॉन्ग हो सकती है, जो कंटिन्यूसली एक एयर पैकेट हिट करे टूवर्ड द लैंड। ओके, और जैसे ये लैंड को हिट होगी तो देखो एक ओरोग्राफिक इफेक्ट मिलता है। पहले समझ लेते कि ओरोग्राफिक या प्रतिरोध क्या होता है। तो ओरोग्राफिक इफेक्ट मतलब क्या होगा कि जिस विंड्स को अगर कोई माउंटेन अगर बैरियर आ जाता है, तो वही मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स या जिनमें मॉइस्चर है वो क्लाउड्स या वो एयर पैकेट अपलिफ्ट करने लगेगा। और जैसे जैसे ये एयर पैकेट ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, हाइट इंक्रीज तो कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, या हाइट इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और इनके एयर पैकेट के टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और फिर हेवी रेनफॉल कंडीशंस क्रिएट होगी।
अंडरस्टूड। तो इसको इस इफेक्ट की वजह से जो रेनफॉल, इस प्रतिरोध की वजह से जो रेनफॉल होता है उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। तो देखो इसी प्रकार से फिर ये सियरा नेवाडा जो है तो वो ओरोग्राफिक इफेक्ट दे देता है, यही ह्यूज मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स को जो इतना ज़्यादा वाटर कैरी कर रहे हैं। इवन ऐसा भी बोला गया है कि यहाँ पे जो मिसिसिपी रिवर फ्लो होती है तो उस मिसिसिपी रिवर के इंटू 15 गुना ज़्यादा उस एयर पैकेट में पानी होगा। एंड जैसे मैंने कहा ना कि अमेजोन के डबल भी है, तो इतना ज़्यादा वाटर यहाँ पे सियरा नेवाडा पे एक प्रकार से मतलब मॉइस्चर हिट होके फिर वहाँ पे फ्लड लाइक कंडीशंस आ गए, राइट। तो देख लेना फिर ये सियरा नेवाडा वगैरह एक्सेट्रा न्यूज़ में, कैस्केड रेंज न्यूज़ में है, रॉकीज माउंटेन भी हल्का सा देख लो, इनके बीच में एक इंटर माउंटेन कोलोराडो नाम से एक प्लाटो आता है एक्सेट्रा, ये चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए तो वही है, लॉस एंजल्स, सैन डियागो एंड सैन फ्रांसिस्को एक्सेट्रा, ये रीजन में काफ़ी रेनफॉल हो चुका है, राइट। तो देख सकते हो आप इस प्रकार से देखो, तो सियरा नेवाडा यहाँ पे एक जो मॉइस्चर लैडन क्लाउड है तो वो जैसे लिफ्ट हो जाता है ना, वाटर वेपर जैसे लिफ्ट हो जाएगा तो इट गिव्स कूल एंड कंडेंस एंड प्रोड्यूसिंग रेन एंड स्नो। ठीक है, तो आप समझ में है कि जैसे थोड़ा और हाइट मिलेगी तो स्नोफॉल भी पॉसिबल हो सकता है, बट इस अभी के कंडीशन में तो ज़्यादातर रेनफॉल देखा गया है, ह्यूज फ्लडिंग देखा गया है। उसके बाद अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो इवन मिसिसिपी से भी कंपेयर किया कि 15 टाइम ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये रीजन मतलब ये क्या एटमॉस्फेरिक रिवर सिर्फ यहाँ पे ही क्रिएट होता है, या जिसको देखो और एक नाम दिया गया है यूएसए में जिसको कहा गया है कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस, क्या ये अलग है कुछ? तो डेफिनेटली नॉट। तो सिंपली दिस एटमॉस्फेरिक रिवर इज ऑल्सो नोन एज पाइनएप्पल एक्सप्रेस, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, तो बस वही कंसेप्ट है, बस उसको क्या कहा गया, एज वेल नोन एज अ पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ओके, तो सेम सेम एज इट इज कंसेप्ट है, बस कुछ नहीं, हवा के हवाई नाम से रीजन है या पैसिफिक रीजन से जो मॉइस्चर कलेक्ट हुआ यहाँ पे हिट हुआ, तो इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी कहा गया है यूएस के द्वारा। अब बात आती है कि देखो क्या ये कंसेप्ट जो है या एटमॉस्फेरिक रिवर सिर्फ यूएसए में देखा जा रहा है या सिर्फ वेस्ट कोस्ट को, ऐसा कुछ है? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ज़्यादातर देखा जाता है 30 to 30 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। ओके, तो इन दोनों रीजन्स में ये कंसेप्ट देखा गया है, और मोस्टली ट्रॉपिकल ही क्यों? तो ट्रॉपिकल इन रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल या ज़्यादा से ज़्यादा सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे क्यों? बिकॉज हमने देखा है कि ये एटमॉस्फेरिक रिवर जो कंसेप्ट दिख रही है तो वो ह्यूज एयर पैकेट या मॉइस्चर पैकेट जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी हो रहा है, इस वजह से कंसेप्ट दिख रही है, राइट। तो जितना ज़्यादा हीटिंग होगा उतना ही यहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट होगा। तो ज़्यादा हीटिंग के लिए ऑब्वियसली कौन से एरिया चाहिए? ट्रॉपिकल, जहाँ पे हीट सरप्लस होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि फिर ये हीट सरप्लस एरिया में ही ये फिनोमेना दिख रहा है। तो याद रखना है सबको कि दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड मिड लैटिट्यूड्स भी हम जिसको कहेंगे मोर देन 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ओके, मतलब 30 के आसपास या 30 के नियर बाय आपको मिलेगा जहाँ पे हीटिंग ज़्यादा है। ओके, तो वो यहाँ पे रीजन रहेंगे, बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे तो कुछ ईस्ट कोस्ट को भी हिट हुआ है। जैसे अभी वेस्ट कोस्ट की अगर बात करें, चिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, है ना, ये रीजन्स भी कुछ रहे हैं कुछ लास्ट ईयर्स में कि जहाँ पे ये हिट हुआ था, बट इतना ऑब्जर्वेशन है कि 30 डिग्री के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द यस एटमॉस्फेरिक रिवर। और क्या सभी एटमॉस्फेरिक रिवर्स डेंजरस हो सकते हैं या हजार्डस हो सकते हैं? तो डेफिनेटली नॉट। कुछ एटमॉस्फेरिक रिवर्स में अगर वाटर या मॉइस्चर कम रहेगा तो इट विल कॉज अ मीडियम रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, तो उससे कोई हजार्ड नहीं होगा। देखो एटमॉस्फेरिक रिवर में और एक कंडीशन आती है जिसमें हजार्ड में लेके आ सकते हैं हम, कि देखो मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये हमने देख लिया कि काफ़ी रेनफॉल हो जाएगा, हेवी रेनफॉल होगा, राइट। बट इफ इट इज़ अ ड्राई इन कंडीशन, यही एयर पैकेट्स अगर बहुत ड्राई हो गए तो जब ये माउंटेन्स वगैरह पे हीट हो गए तो वहाँ का रीजन या हीट बढ़ा सकते हैं, और जितनी हीट बढ़ेगी तो उतना ये ड्राई कंडीशंस क्रिएट हो गए उस रीजन में, और पॉसिबिलिटी है कि डेंजरस वाइल्ड फायर हो सकते हैं। तो ये भी एक अनदर इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि व्हेन इट इज़ in the dry condition it will create a wildfire like conditions या bush fire like conditions। तो ये एक पॉइंट रहा। उसके बाद फिर बाकी और भी इम्पैक्ट्स है ना, तो जो हम बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मड स्लाइड्स हो सकता है, तो ये बढ़ जाएगी जितना इतना हेवी रेनफॉल होता है तो माउंटेन से
जो सॉइल इरोजन है वो पॉसिबल होगा इस रीजन में, और डैमेजेस होते रहेंगे और ये रीजन ओवर द टाइम और लैंड डिग्रेडेशन के अंडर जा सकता है। उसके बाद क्या इन फ्यूचर इस एक्टिविटीज बढ़ सकती है, तो ये एक्टिविटीज बढ़ सकती है। तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो जितना सी लेवल टेम्परेचर बढ़ेगा या सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उतना इन इन एयर पैकेट्स में उतना ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट होगा, राइट। जो आज हम बोल रहे हैं कि इंटू 2 होता है अमेजोन के, इंटू 15 हमने देखा है इस केस में, अभी के केस में मिसिसिपी के। तो ऑब्वियसली ये फिर ज़्यादा बढ़ेगा, तो जितना हीटिंग होगा सी सरफेस टेम्परेचर का तो उतना मॉइस्चर ज़्यादा, जितना मॉइस्चर ज़्यादा उतना एटमॉस्फेरिक रिवर मोर इंटेंस हो सकती है, मोर इंटेंस फ्लड क्रिएट कर सकता है। तो yes, there is a connection with the climate change also. Okay, so this is all about atmospheric river. I hope everyone understood this entire session. Okay, so thank you all of you, and you can watch more videos जो कि आपको एनवायरनमेंट या मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अनस्टॉपेबल के ही प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।